इतनी तेज तर्रार पर्सनालिटी, तुम्हारा फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता था, लेकिन तुम हाउसवाइफ बन के रह गई। It happens, बहुत सारी लड़कियां तुम्हारी तरह चुनौतियों से डर जाती हैं। मैम, एक हाउसवाइफ की जिंदगी में जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना करना आसान नहीं होता। किसी भी परिस्थिति में अपने घर को जोड़ कर रखना पड़ता है। और हम तो कहते हैं, जब एक हाउसवाइफ एक वर्किंग विमेन को इज्जत की नजर से देख सकती है, तो एक वर्किंग विमेन को भी एक हाउसवाइफ की अहमियत को समझना चाहिए। मैम, हम तो यहाँ आपकी मदद लेने आए थे। शायद हमने आपको अपसेट कर दिया। आई एम रियली सॉरी। चले मम्मी जी। मम्मी जी, मदद मांगने आई थी या स्पीच देने आई थी? लेट्स गो। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि पैसा इंसान को इतना बदल सकता है। अरे भाई, उस हिंदू ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। इतनी बेइज्जती तो जिंदगी में किसी ने नहीं की हमारी। उद्धम बेटा, हमें माफ कर दो। हमें कहाँ पता था कि करोड़ों की मालकिन बनने के बाद वो अपने बचपन की सहेली को नहीं पहचानेगी। आप अपना दिल क्यों छोटा कर रही हैं? भूल जाइए इंद्रानी देवी को। जिस इंसान को दोस्ती की कद्र ही नहीं है, उसके बारे में तो सोचना भी बेकार है। मन तो कर रहा है सोना जी की भूल भाल जाए कि वो एक महिला है, ला के थाने मार ऐसी हालत करें कि सारी हेकड़ी निकल जाए। मम्मी जी, आरती का वक्त हो गया, चलिए। चलो बेटा। Hello everybody. Money, 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 honey, money. Money, 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 honey, money. मुझे माफ कर दो सुनैना। होटल में आज मैंने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वो एक्चुअली क्या था कि मुझे डर था कि कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट आ जाएगा, तो पर मुझे ऐसा नहीं करना था। इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी। और मैंने बहुत गलत किया मैंने। लेकिन देखो, ये प्रूव करने के लिए कि मैं रियली सॉरी हूं, नेकीराम की कचौड़ियां लेके आई हूं तुम्हारे लिए। और एक और चीज भी लाई हूं। चेक 5 करोड़।
तुम्हारे घर के लिए। ये घर मैं खरीदना चाहती हूँ। अपना चेक अपने पास रखिए मैडम, हमारा घर बिकाऊ नहीं है। मुझे पता था यही तुम्हारा रिएक्शन होगा। अच्छा, तो इंद्रानी देवी जी, तुमने यहाँ आने का कष्ट ही क्यों किया? देखो, आपने होटल में हमारे साथ जो भी किया उसकी हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। उसका जवाब अपनी आत्मा को तुम खुद ही दे देना। जहां तक हमारा सवाल है, सुनैना के घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। वेलकम। हाँ, अगर मेहमान की हैसियत से आओ तो, लेकिन जिस इरादे के साथ तुम आई हो, बेहतर होगा कि उस इरादे के साथ तुम फौरन वापस चले जाओ। सुनैना, मैं मजाक करने नहीं आई हूं, सौदा करने आई हूं। इट्स अ डील। मैं तुम्हें कन्विंस करती हूँ। सेक्रेटरी, सूखे मत आना। 2 करोड़। करोड़ हार्ड कैश, 5 करोड़ के अलावा एक्चुअली ये सब अग्रीमेंट्स और बाकी ट्रांसफर वगैरह के लिए है। और कुछ चाहिए क्या? सुनैना, सुनैना, याद करो, बचपन में तुम कहा करती थी ना कि पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। ये पैसों को अगर तुम नहीं लोगी ना तो तुम पछताओगी। तो फिर क्या है तुम्हारा फैसला? इंद्रानी देवी जी, हमारा जवाब वही है। हाँ, घर आई हो तुम हमारे, तो प्रसाद जरूर लेती जाना। तुम ये घर को ऐसे बांध के रखोगी ना तो खंडर हो जाओगी। Why are you being so unproductive? ये प्राइम प्रॉपर्टी है, इसको प्रोडक्टिव बनाओ। मैं यहाँ पे होटल बनाना चाहती हूँ। And I promise you, सुनैना, मैं तुम्हारी फैमिली को इस शहर की सबसे प्राइम लोकेशन में मैं शिफ्ट करूंगी। The most beautiful house you can think of, lift, watchman, 24 hours water supply, सब कुछ, और इसके साथ इतने सारे पैसे भी। इंद्रानी देवी जी, बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमने अपना जवाब दे दिया है। कि तुमने ये जवाब दिया क्योंकि तुम सेल्फिश हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, तुम्हारे बच्चों के बारे में नहीं सोच रही। क्यों ऐसा कर रही हो तुमने तो अपनी जिंदगी जी ली है ना। अब इन लोगों को इन 4 दीवारी में रहकर इनके सपनों को क्यों तबाह कर रही हो? जाने दो ना इस घर से उन्हें।
इन एनी केस में ये घर छीना तो नहीं चाह रही, मैं कीमत अदा कर रही हूँ कई गुना ज्यादा। अगर मैं चाहती तो मैं क्या कर लेती हैं आप? देखिए, आपको जो करना है इस घर से बाहर निकल के कीजिए। हमारे घर से आप अभी और इसी वक्त बाहर चले जाइए। सुन लिया इंद्रानी देवी, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं और तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जवाब मिल गया ना? जाइए। वेरी वेल। लेट्स गो। गवार, पिछड़े लोग, बैकवर्ड, घर को जेल बना के रखा है, बाहर निकलने ही नहीं चाहते। इंद्रायणी देवी, आप कचौड़ियां भूल गई थी, आप ही रख लीजिए, क्योंकि हमें नहीं लगता अब इन कचौड़ियों को कोई हाथ भी लगाएगा। मैं भी नहीं छूती ऑयली चीजें। मैम, अगर ये लोग नहीं बेचना चाहते तो कोई बात नहीं, शहर में और भी अच्छी लोकेशंस हैं। होंगे 555 लोकेशंस, लेकिन मुझे तो यही घर चाहिए। इसी घर को तोड़ के मैं होटल बनाऊंगी। सवाल बिजनेस का नहीं है, सवाल अब मेरे ईगो का है। लेकिन मैम, ये लोग बेचना नहीं चाहते तो फिर हम सुनैना बेचना नहीं चाहती और उसने ना कहा है, लेकिन अगर तुमने गौर किया हो, सुनैना की आवाज इस घर की आवाज नहीं है। नाउ लेट्स गेट टू वर्क। ए जी, हाँ जी, जरा बताइए कि करोड़ में कितने जीरो होते हैं? जीरो तो 7 लगते हैं, पर अब क्या फायदा बिंदिया। लक्ष्मी जब खुद अपने पांव पे चल के आई हमारे दरवाजे, तो मम्मी जी ने सारे जीरो उठा के बाहर फेंक। मेरी तो समझ से परे है, मम्मी जी ने इतना अच्छा ऑफर ठुकरा कैसे दिया? अभी मम्मी जी ने अगर इतना अच्छा ऑफर ठुकराया नहीं होता, वो चेक अगर रख लिया होता ना, तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक ही पल में पूरी हो जाती बे। सोचो, मियाँ बीवी चैन से खुदरी के फ्लैट में रहते, सब कुछ बड़ा जल्दी हो जाता बे। अरे अभी कोई देर थोड़ी ना हुई है, लक्ष्मी जी ज्यादा दूर नहीं, चौक तक ही गई होंगी। कुछ कीजिए ना, इतनी बड़ी रकम है। मैं क्या कर सकता हूँ बिंदिया? तुमने सुना ना मम्मी जी ने क्या कहा? कुछ तो सोचिए ना, इतने सारे रुपए हैं, कुछ तो करिए। अरे क्या करूं? जाके लड़ जाओ मम्मी जी से। अगर तुम्हें इतनी पड़ी तो जाओ मम्मी जी के पास, किसी ने रोका है तुम्हें? हाँ हाँ, आप तो सिर्फ मुझ पे हुक्म चलाइए। मम्मी जी से अपना हक मांगने में आपकी जुबान पेट में घुस जाती है। विंध्या, बस ऐसे ही सोचते रहिए पड़े पड़े। अब यहाँ पड़े पड़े कहाँ सोच रही हो? ये वक्त सोचने का नहीं ना, ये वक्त है कुछ कर दिखाने का। सोचो बे, सोचो, कुछ करो। इतना सारा पैसा होगा हमारे पास, इतना सारा पैसा, तुम राज करोगे भी, राज। अरे बात तो तुमने एकदम ठीक करी, और आज तो जैसे हीरे बरस रहे तुम्हारी बोली से। हम जाके मम्मी जी से बात करके आते हैं। हाँ, अबे तुम का यहाँ बैठे बैठे सपने देखते रहोगे? आओगे नहीं हमारे साथ? दर्शना, दर्शना, हम क्या कर सकते हैं दर्शना? हम क्या बोलेंगे आके? हम तो ठहरे ही घर के दामाद। अबे तुम तो बड़े तेज निकले। बात करने जाए हम अकेले और पैसे बांटे तुम्हारे साथ। हटाओ, हम नहीं जा रहे किसी से बात करने। हाँ, और अगर मम्मी जी हम पे बरस पड़ी ना, तो ससुरी
के 10 साल कम हो जाएंगे एक ही मिनट में। इतना समझाने के बाद भी लगवा रही है चपत करोड़ की। हमारा घर खरीदना चाहती, पैसे दिखा रही है हमें। उसकी इतनी हिम्मत। कन्हैया बेटा, इस घर की नींव को तुम्हारे दादा परदादा तुम्हारे पूर्वजों ने रखा था। कई पीढ़ियों ने इस धरोहर को संभाल कर रखा। ना बेटा ना, अपने जीते जी हम इसे नहीं बिकने देंगे। इंदु को लगा कि पैसे दिखाकर वो हमारे बच्चों को बहला फुसला लेगी। अरे गलतफहमी है, इतने कमजोर नहीं है हमारे बच्चे। और हमें स्वार्थी कह रही थी, उसकी इतनी हिम्मत। तुम ही बताओ कन्हैया, तुम लोगों के साथ कभी हमने स्वार्थी जैसा बर्ताव किया है? क्या हम स्वार्थी हैं? हाँ मम्मी जी, आप स्वार्थी हैं। शायद आपको मेरी ये बात अच्छी ना लगे मम्मी जी, लेकिन सच तो यही है कि आप स्वार्थी हैं। अगर आप इस डील के लिए मान जाती तो क्या हो जाता? कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? इस डील से हमें इतने पैसे मिलते कि कभी भी किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होती। मेरी नौकरी मुझे वापस मिल जाती। इस पुराने टूटे फूटे घर के बदले हम सबका भला हो जाता। लेकिन नहीं, आपको ये पुराना घर ज्यादा प्यारा है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप ये घर क्यों नहीं बेचना चाहती। इस मकान की मेंटेनेंस में एक आदमी की सैलरी से ज्यादा खर्चा होता है। उत्तम बेटा, ये मकान नहीं है जिसे हम बेच दें। ये हमारा घर है जिसमें हमारी यादें जुड़ी हैं। इसी घर में तुम बच्चे पले बड़े हो। हमारे पुरखों की निशानी है ये घर। कैसे बेचते इसे बेटा? किन चीजों की बात कर रही हैं आप मम्मी जी? एक अच्छी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये यादें? क्या ये यादें ईएमआई भर सकती हैं? क्या ये यादें मेरी नौकरी मुझे वापस दिला सकती है? नहीं। आज की डेट में इन यादों की कोई वैल्यू नहीं है। किसे परवाह इन यादों की? हमें परवाह है भैया। हमें पता है कि इन यादों की क्या कीमत है। और मम्मी जी कुछ भी गलत नहीं कर रही है। कन्हैया, तुम इन बातों में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। अगर तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। बेटा, कुछ तो सोच समझ के। मम्मी जी, मैं आपसे किसी भी बात की जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं और ना ही करूंगा, लेकिन आपका ये जानना जरूरी है कि आपने जो कुछ भी किया वो गलत था। पर भैया, हम ऐसा नहीं मानते। माइंस बिछी हुई राह पर चलने का एहसास मुझे हो रहा है कन्हैया, तुम्हें नहीं। तुम्हारे लिए ये सब कहना आसान है क्योंकि तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे रुतबे पर कोई आंच नहीं आई। आज अगर मम्मी जी चाहें तो मेरी नौकरी मुझे वापस मिल सकती है, लेकिन नहीं, मम्मी जी को अपना अहम ज्यादा प्यारा है। और ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूं, हम सबके लिए कह रहा हूं। मम्मी जी के अहम के आगे इस घर में कोई भी कुछ भी नहीं है। चाहे जो भी हो जाए, बस उनके मन की होनी चाहिए। आज इस डील से हम सबकी जिंदगी सुधर सकती थी, लेकिन नहीं तो नहीं। क्यों? क्योंकि मम्मी जी ऐसा चाहती थी। कन्हैया बेटा, क्या सच में हमने कुछ गलत कर दिया? क्या सच में हम स्वार्थी हो गए? मम्मी जी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? उत्तम भैया सिर्फ मार गुस्से में आके ये सब कह गए। मम्मी जी,